दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुलिश किकर क्या होता है और बेयरिश किकर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले देखो, ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि दो कैंडल से ये एक पैटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुलिश किकर क्या होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक बुलिश किकर है। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बुलिश किकर है? आप लोगों को जब मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था, जो कि हमारा लास्ट वीडियो था, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक कैंडल के बारे में बात किया है। वो कैंडल का नाम क्या था? वो कैंडल का नाम था मारुभुजु। उस वीडियो के अंदर हमने मारुभुजु के बारे में बात किया था कि मारुभुजु कैसे बनता है और चार्ट के ऊपर जब बनता है तो हमें क्या कहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी जो बुलिश किकर होता है, बुलिश किकर भी दो मारुभुजु को लेकर ही बनता है। ठीक है, तो दो मारुभुजु को कैसे लेकर बनता है? देखो, यहाँ पे एक मारुभुजु बना और यहाँ पे एक मारुभुजु बना, और जैसे ही ये दोनों मारुभुजु एक साथ बनते हैं, यानी कि इस तरीके से ऊपर नीचे होकर बनते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये एक बुलिश किकर हो जाता है। देखो, बुलिश किकर को हम कैसे पहचान सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है, क्या होता है? डाउन ट्रेंड में होता है, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद चार्ट के बॉटम पे अगर ये मारुभुजु बनता है, ये रेड कलर का मारुभुजु बनता है, तो अगर ये मारुभुजु बनता है और मारुभुजु बनने के बाद ये जो अगला वाला कैंडल है, ये कैंडल अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप यानी कि ऊपर गैप देकर ऊपर अगर ओपन होता है और ये भी एक मारुभुजु बनता है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे कि ये भी एक मारुभुजु अगर बनता है, ये भी एक मारुभुजु और ये भी एक मारुभुजु, दो अगर मारुभुजु बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश किकर पैटर्न। ठीक है, बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और ये दोनों जब मार्केट के ऊपर बनते हैं तो हमें क्या बताते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मान लो कि इन दोनों का छोटा छोटा शैडो हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा शैडो होता है तो कोई इशू नहीं। अगर छोटा शैडो होता है और इस तरीके से बनता है और यहाँ पे गैप ऑफ ओपन होता है मार्केट, तो ये एक बुलिश किकर है। क्या है? बुलिश किकर है। इसे हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो, बेयरिश किकर, सेम टू सेम बेयरिश किकर भी इसी तरीके से होता है। मार्केट जैसे ही ऑफ ट्रेंड में होता है, ऑफ ट्रेंड में होने के बाद ये जब बुलिश मारुभुजु बनता है, बुलिश मारुभुजु बनने के बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होता है कि यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये एक क्या बना? ये एक मारुभुजु बना, और अगला जो कैंडल है वो भी अगर एक मारुभुजु बनता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मारुभुजु बनता है, तो ये दोनों मिलके एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम बेयरिश किकर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो ये जो मारुभुजु है ये छोटा सा बना और ये बड़ा बना। ठीक है, बड़ा मारुभुजु ये बना और ये एक छोटा मारुभुजु बना, तो कोई इशू नहीं। लेकिन मारुभुजु बनना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर ये छोटा सा बना और ये बड़ा सा बना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोस्तों मारुभुजु बनना चाहिए। ठीक है, ये फुल कैंडल बनना चाहिए। अगर छोटा सा बनता है तो भी चलेगा, लेकिन गैप अप, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होना चाहिए मार्केट। ठीक है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप यहाँ पे ओपन होता है और ये एक मारुभुजु बनता है और ये भी एक मारुभुजु बनता है, तो ये एक पैटर्न बन जाता है, ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, और इसे हम कहेंगे बुलिश किकर। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये कैसे बनता है। देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा था कि मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था। ठीक है, डाउन की तरफ मार्केट आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मारुभुजु बना है। क्या बना है दोस्तों? ये एक मारुभुजु कैंडल है, ये फुल कैंडल है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप देखने को मिला। क्या देखने को मिला? गैप अप। और गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा बुलिश मारुभुजु बनता हुआ दिखता है। क्या दिखता है? बुलिश मारुभुजु दिखता है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे एक बुलिश मारुभुजु दिखा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक बुलिश किकर है। क्या है दोस्तों? बुलिश किकर है। यहाँ से क्या होगा? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? देखो यार, जब भी ये बुलिश किकर आपको दिखे तो आपको क्या करना है? इसके अगले कैंडल को नोट करना है। इसके अगले कैंडल के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इसका अगला कैंडल कहीं पे भी ओपन हो, लेकिन इसके पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पहले वाले कैंडल क्या है? ये जो मारुभुजु है ये इसका पहला कैंडल है। इस पहले वाले कैंडल के ऊपर
इस कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग जैसे ही दिया यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है। और दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा और यहाँ से जो है हम प्रॉफिट कमाते जाएंगे। जब तक हमें एक बेरिश इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाते जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे एक बेरिश इंडिकेशन मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, वरना हम प्रॉफिट कमाते जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। बेरिश किकर भी सेम टू सेम उसी तरीके से बनता है। देखो यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पे एक मारूभुजू बना, एक सिंगल मारूभुजू बना जो कि ग्रीन कलर का है। ठीक है, एक बुलिश मारूभुजू है और उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फिर से एक मारूभुजू कैंडल बना। क्या बना, मारूभुजू कैंडल बना। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये एक बेरिश किकर बन गए। ठीक है, ये एक बेरिश किकर बन गए और जैसे ये बेरिश किकर बना तो हमें क्या है, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप डाउन की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और कंफर्मेशन कैंडल कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंफर्मेशन कैंडल है, इसके पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे इसका क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लोजिंग के नीचे इसका क्लोज होना चाहिए। ये जो पहले वाला कैंडल है, इस पहले वाले के कैंडल के क्लोजिंग के नीचे इस दूसरे कैंडल के क्लोजिंग होना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम प्रॉफिट कहाँ पे कमाते जाएंगे, हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश किकर बना और बेरिश किकर जैसे ही बना मार्केट जो है नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा सकते हैं। और जब हमें मिलता है कि नहीं, यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि बेरिश किकर क्या होता है, बुलिश किकर क्या होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।